सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब आपको मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे हम जिनको दास गणु महाराज बोलते हैं ना, तो उनका पूरा नाम क्या था? गोपाल राव दत्तात्रेय सहस्रबुद्धे। नाना चांदोरकर का पूरा नाम था नारायण गोविंद चांदोरकर। बूटीवाड़ा जिन्होंने बनाया, जिन्हें बूटी साहब कहते थे, उनका पूरा नाम था गोपाल राव बूटी। अब बाबा की जो मुख्य आरती किसने लिखी थी? तो आरती के लास्ट में आता है, आपने सुना होगा, तो वो माधवराव आडकर थे। तो उनके कोई संतान नहीं थी। तब बाबा ने उन्हें स्वप्न दिया कि तू शिरडी आ जा। तब वो शिरडी गए। शिरडी जाने के बाद में बाबा ने कहा कि तेरे एक पुत्र होगा, तो उसका नाम राम रखना। और इस प्रकार कुछ दिन तक के माधवराव शिरडी में रहे और फिर उन्होंने एक आरती की रचना करी कि आरती साईं बाबा सौख्या दातार जीता। ये मुख्य आरती है। तो 1917 में गोपाल माधवराव आडकर के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राम। तो वो बाबा के समाधि 1918 में बाबा ने समाधि ली। उसके समाधि होने के पूर्व वो करीब 9-10 महीने का था। तब वो लेकर के शिरडी गए और शिरडी में बाबा ने उनको गोदी में बैठाल के कहा कि माधव, इसका नाम आज से रामचंद्र आडकर होगा। तो ये पूना के रहने वाले थे और लोनी में रामचंद्र आडकर ने एक मंदिर भी बनवाया है। तो इस प्रकार से रामचंद्र आडकर का जन्म 1917 में हुआ और मैं वहाँ जा चुका हूँ। और उनका जो है देहांत 2017 में, जब मैं वहाँ लोनी गया तो मुझे पता लगा कि रामचंद्र आडकर का देहांत 2017 यानी 100 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। तो बाबा ने इनको गोद में बैठाला था। तो एक तो ये क्या है कि सतगुरु की सच्चिदानंद गुरु की गोद में बैठने के कारण वैसे भी इनका दर्शन करना एक बड़ा। तो 1995 में जब हम लेखक कवि सम्मेलन गए थे, तब इनको स्टेज के ऊपर ला करके और हम लोगों को दर्शन कराया गया था और ये कहा गया था कि बाबा ने इनको अपनी गोद में खिलाया था। तो इस प्रकार से और भी कई अन्य जानकारियां हैं जो मैं आपको बाद में दूंगा। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज।